कल पहला क्वालिफायर है मुल्तान वर्सेस लाहौर का। तो ये दोनों टीमें इससे पहले 6 सीजन में और इस सीजन में कितनी बार आमने सामने आ चुकी हैं, और स्टैट्स जिस पर जावेद भाई यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या कहते हैं स्टैट्स दोनों के आपस में, जरा देख लेते हैं हेड टू हेड दोनों ने एक दूसरे से कितने मैचेस खेले, किस टीम का पलड़ा कल भारी हो सकता है। तो जनाब 11 मैचेस खेले हैं, 6 मुल्तान ने जीते हैं और 5 जीते हैं लाहौर कलंदर्स बराबर है, और हाई स्कोर्स भी दोनों के बराबर हैं, लोएस्ट स्कोर्स भी आप एक जैसे ही हैं तकरीबन। तो जनाब बड़ा बराबर का मुकाबला हो सकता है, बराबरी का मुकाबला होने जा रहा है। तो सारे भाई किसे सपोर्ट करेंगे कल के लिए, मुल्तान सुल्तान या लाहौर कलंदर्स? या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो जीतेगा डायरेक्ट फाइनल। ये वाला कर लेते हैं ना, पिक वन, लेफ्ट और राइट। मेरे 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 ख्याल में मुल्तान इज गोइंग टू विन। लाहौर क्योंकि वो अली तरीन साहब की इस वजह से वो तो ये आपकी पसंद है। ये हमने काफी दफा देखा है कि जो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, तो जब नॉकआउट का टाइम आता है, जावेद भाई ये तो 92 में भी देखा होगा, नॉकआउट के टाइम पे हम ये नोट करते हैं, हमेशा हमने देखा है कि जो बड़ा अच्छा जारी होती है वो ऑल ऑफ अ सडन आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लाहौर जो है वो आगे निकल जाए, मुल्तान सुल्तान जो है वो पीछे रह जाए। मुल्तान ओके जी, आप मुल्तान ही लग रहा है जिस तरह मुल्तान 9 मैच जीत कर आया, बहुत स्ट्रांग टीम है। फॉर द लव ऑफ राणा साहब मैं लाहौर करूंगा के साथ, सीरियसली राणा फवाद साहब को मैं अब स्टेडियम में जो है उदास नहीं वाले। हां उनके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी अगर देखिए लाहौर कलंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली टीम है, विन और लूज वी ऑल लव देम, वी विन और लूज। मतलब राणा साहब से लेकर लाहौर कलंदर तक उनका कैप्टन बड़ा जबरदस्त कप्तान है, शाहीन अफरीदी है, और मुझे लगता है कि वो ही इज आवर सुपरस्टार, और वो कमाल आदमी, वो उसकी हर चीज में ना उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो ही इज देयर टू प्ले, ही इज देयर टू विन। तो ऑब्वियसली कोई भी जीतता है दोनों में से, तो पाकिस्तान की जीत क्रिकेट की होने वाली है, बहाली क्रिकेट द बेस्ट प्लेयर फॉर 2020 शाहीन अफरीदी। और आप देखिए पूरी फ्रेंचाइज ही वो बड़ी मुतारिफ करती है, पूरा साल प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करते हैं। पाकिस्तानी टीम को कितने नए बॉलर्स वो दे चुके हैं, तो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। और नए जो क्रिकेटर्स होते हैं वो इंप्रेस होते हैं, इंप्रेस होते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो हीरोज हैं, जैसे खान साहब हमारे हीरो है। जब हम क्रिकेट को देख रहे थे 92 जीतने के बाद, क्यों साहिर भाई, जावेद भाई जो है वो सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जो जीता है, इवन दो इंजमाम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट सेमीफाइनल का मुझे लगता है, और मैं उसको मैं यूएस में पढ़ रहा था और रात को 3 बजे हमने वो मैच देखा था, एंड लिटरली वी वर पर मेरे साथ मेरे इंडियन दोस्त भी थे, मैं बता रहा हूँ आवर हार्ट्स वर जस्ट गोइंग आउट टू जावेद भाई, बिकॉज़ मुझे लगता है फाइनल एंड सेमीफाइनल और उससे पहले जो 5 मैचेस में लगातार हारने के बाद हम क्वार्टर फाइनल से जीतने वो नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और एक अफसोस की बात भी थी, और इन्हें नहीं लेके जा रहे थे, मुझे बोलने दीजिए, हाँ जी मुझे बोलने दीजिए, देखो बिकॉज़ मैं तो मतलब छोड़ देना, इट्स जावेद मियादा, ऑल योर्स, तो देयर इज ऑल योर्स। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़े अफसोस की बात है कि मियादा जैसे प्लेयर को फिटनेस का टेस्ट देना पड़ा, तो दैट वाज जस्ट द लोएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, लोएस्ट। उन्होंने गावस्कर को बिकॉज ही कुडंट मेक 100 इन, तो उन्होंने उसको सेव रखा, बिल्कुल ऐसा ही, उनकी रिस्पेक्ट को सेव रखा। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जावेद इन पे इतना प्रेशर था, मुझे नहीं पता ये मुझे क्या कहेंगे, मुझे देख तो रहे हैं, मुझे मालूम नहीं क्या बोलेंगे, बट मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, इन पे इतना प्रेशर था, ही वाज प्रॉब्ली ही वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन जिनके 10,000 रन पाकिस्तान में होते, और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी नाइंसाफियां ऐसी की हैं जिनकी वजह से हमने गावस्कर को इंडिया ने इसीलिए खिलाया, खिलाते रहे कि रिकॉर्ड है, हमने यहाँ जावेद भाई को इसलिए 300 कंप्लीट होने वाले थे, हमने इनिंग डिक्लेयर कर दी, 300 होने वाले के करते हैं ये भी बहुत खेल लिया कट, इसमें भी दूर का विजन होगा, 300 होने वाले थे, इनिंग डिक्लेयर हो गई। 96 का वो क्वार्टर फाइनल जावेद भाई का आखिरी मैच था, उसमें भी आप देखें वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स थे, 38 इन्होंने अपने आखिरी मैच में स्कोर किया। जावेद भाई ने कभी भी ना, हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने अपनी जात के लिए खेला, कभी नहीं, हमेशा पाकिस्तान। हमने प्लेयर्स ऐसे देखे हैं कि जो हमेशा सेंचुरी बना ले, हाफ सेंचुरी बना ले, रिकॉर्ड बना ले। जावेद देखिए ना, आज कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर आप सबको लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप सबसे ऊपर जावेद भाई को देखेंगे, पूरा पाकिस्तान। उनको मैं भी घर से निकल रहा था, मेरी वाइफ ने कहा कि जावेद भाई को बताना, मैं छोटी थी, मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया था। हमारे लिए बड़ा ऑनर की बात है कि जावेद भाई फैंस तो आपके पूरी दुनिया के अंदर हैं, सिर्फ खेलते नहीं थे, असल में दूसरे को, जैसे साहिर भाई ने कहा, इंजमाम उल हक को इन्होंने खिलाया, मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था, एंड इन्होंने संभाला, इंजमाम को कहा। यार मुझे नहीं पता इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो सुने अपने जो भी बच्चे सुन रहे हैं कि देखो अगर तुम मुल्क के लिए कुछ करोगे, आज भाई सब बोल रहे हैं ना, मुझे इज्जत दे रहे हैं ना,
तो जो भी बच्चा, जो भी पाकिस्तानी मुल्क के लिए करेगा अपना नाम, तो आपके भी सबके नाम ऐसे आएंगे दुनिया में। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो खान साहब को बिलीव था ना पाकिस्तान पे, मैं जावेद भाई की एक बात कोट करता हूँ। मैंने आपको बहुत फॉलो किया सर, मतलब मैंने हर चीज़ आपकी सुनी, हर चीज़ देखी है। खान साहब के बारे में जावेद भाई ने एक बात कही थी, और ये इनसे पूछ लीजिएगा, इन्हीं को कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं खान साहब कभी कभी फील्ड में गैर मामूली फैसले लेते थे जो हमें लगता था कि सही नहीं है, लेकिन खुदा उनके साथ होता था और वो सही हो जाएगा। बिल्कुल। खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, ओह माय गॉड, पॉजिटिव, सो मच पॉजिटिव एंड ऑल अबाउट पाकिस्तान, ऑल अबाउट पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं। आप आज भी वही देखेंगे। हाँ, आज भी उनका जो रवैया है वो सब आप देखेंगे, रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें बॉडी कोई शक लैंग्वेज नहीं। पे डिपेंड करता है कि वो बात करते हुए जलसों में आपने पिछले दिनों देखा होगा, तो इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान के अंदर आपको कोई फर्क नजर नहीं आया, आज तक वो वैसे ही है जैसे होते थे। पर्सनालिटी से हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते। साहिबा ने बहुत जबरदस्त कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।